और देखिए क्या समा बंधा हुआ है, पीछे म्यूजिक चल रहा है, गिटारिस्ट, क्या ब्यूटीफुल म्यूजिक कानों में सुनाई दे रहा है। और यहाँ पर खुशबू आ रही है कुल्हड़ वाले दूध की। तो ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। गरबा गरम कुल्हड़ वाला दूध पियेंगे तो मज़ा आ जाएगा इतनी ठंड में, और क्योंकि ठंडा वाला। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे। दिस इज़ स्नो क्लैड हिमालयाज़। मैं खड़ी हूँ अभी एस्ट्रो व्यू रिजॉर्ट में, और ये कहाँ पर है इसके लिए अगर पूरी डिटेल्स में आपको देखना है तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, इससे पहले जो वीडियो आपने देखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लें, तो पूरा रास्ता भी समझ में आ जाएगा किस तरह से आना है। बट ये गुमखाल जगह का नाम है, और अगर आप ऋषिकेश से आते हैं तो लेंसडाउन से लगभग 20 किलोमीटर पहले है, और अगर आप आते हैं कोटद्वार की तरफ से तो लेंसडाउन के बाद ये आता है, लगभग वही 20 किलोमीटर बाद। तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। जिस हाइट पर अभी हम हैं ये 5000 प्लस फीट मैं कहूँगी, और यहाँ से आपको ये जो सामने नज़ारा दिख रहा है, पूरे स्नो क्लाउड दिखते हैं यहाँ से। अभी कुछ, क्योंकि 2 दिन बारिश रही है पीछे, इसीलिए कुछ क्लाउड्स हैं। जहाँ पर ये क्लाउड्स हैं, जब ये क्लियर हो जाते हैं तो आपको वो पीक्स पूरे क्लियर दिखाई देते हैं यहाँ से। तो इस प्रॉपर्टी में, क्योंकि यहाँ पर अभी 17 रूम्स हैं, किस तरह के डिफरेंट रूम्स हैं वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। साथ ही यहाँ पर ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए, कॉर्पोरेट्स, कॉन्फ्रेंसेस के लिए बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि इनके पास काफ़ी ओपन एरिया है। नेचुरल ब्यूटी की अगर हम बात करें तो ये इतनी रिच है अपने आप में प्रॉपर्टी कि चारों तरफ बस आप नज़र घुमाएं, आपको ब्यूटी ब्यूटी नज़र आती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम पार्किंग एरिया से। यहाँ पर आपको स्पेस कम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही स्पेस नहीं है। अगर जैसे ही हम ऊपर आते हैं नीचे मेन रोड से, तो एक रास्ता पीछे की तरफ जा रहा है, तो वहाँ से भी बैक साइड पर भी पार्किंग है, और वहीं से फिर आपको एंट्री मिल जाती है। तो हम ये फ्रंट में हैं, तो यहाँ हमने गाड़ी पार्क की है, और अब हम चलते हैं यहाँ से ऊपर। ये प्रॉपर्टी के जो ओनर हैं वो खुद एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बहुत ही सोच समझकर इस प्रॉपर्टी को बनाया है। और हर रूम से आपको या तो सनराइज़ व्यू मिलता है या सनसेट व्यू मिलता है, और पूरी प्रॉपर्टी में आपको इस तरह के रैंप्स मिलते हैं जहाँ पर आप व्हील चेयर एक्सेस कर सकते हैं। स्टैचू बहुत सुंदर है ये। हर रूम के आसपास आपको ग्रीनरी भरपूर मिलेगी, जो हमें जनरली जहाँ मिस होती है मैं बोल भी देती हूँ, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी है। और देखिए ये इनका प्रीमियम रूम है, काफ़ी स्पेशियस है। बेडिंग बहुत सुंदर लगाई हुई है इन्होंने, सोफ़ा सेटिंग दी हुई है, कूलर है यहाँ पर, फ़ैन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर रूफ़ बिल्कुल डिफरेंट आपको ये दिखेगी। अंदर से एक लुक, क्योंकि पूरा वुडन का आ रहा है। ऊपर इसमें कुछ में इन्होंने खपरेल डाली हुई है, कुछ में सीमेंटेड शीट्स हैं। तो ये टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड होती है ज़्यादा, तो यहाँ ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगेगा, और गर्मियों में आपको गर्म नहीं लगेगा। वैसे यहाँ पे कूलर रखा हुआ है, बट कूलर की ज़रूरत है नहीं। टीवी आपको मिलता है, और सबसे अच्छी चीज़ कि जैसा मैंने आपको बताया, रूम के बाहर आपको स्पेस मिलता है। तो देखिए रूम के बाहर यहाँ से आपको 2 साइड का व्यू मिलता है। सामने तो आपको ये पीक्स दिख ही रहे हैं, दूसरी तरफ आपको सनसेट व्यू मिलता है। और देखिए यहाँ पर सिटिंग दी हुई है, तो आराम से यहाँ सुबह सुबह बैठकर मॉर्निंग टी अगर ली जाए, मज़ा आ जाएगा। तो देखिए सभी रूम में, क्योंकि अटैच वॉशरूम तो है ही, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम्स हैं इनके, नीट एंड क्लीन है। वार्डरोब आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, स्पेशियस है। यहाँ पर एक्चुअली अभी हमने बात की तो पता चला कि यहाँ पर लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट बहुत आते हैं। एक गेस्ट तो यहाँ पर 1 साल के लिए रह रहे हैं। अभी हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। बट यहाँ पर जनरली वर्क फ्रॉम होम वाले गेस्ट काफ़ी आकर रहते हैं। सर हमारे साथ हैं, एंड मैम आई थिंक मीटिंग स्टार्ट हो गई है मैम की, बिकॉज दे आर हेयर फॉर अ वर्क फ्रॉम होम एंड फॉर अ लॉन्ग स्टे। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट आस्किंग कि सर का क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर। आई थिंक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पर आपको, और अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स तो पक्का है, लॉन्ग उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सर को हम बर्ड एक्सपर्ट कहेंगे, कि जितना हमें यहाँ पर पता चला है, सर को बहुत अच्छी नॉलेज है बर्ड्स के बारे में, तो सर हमें बताएंगे उसके बारे में।
यहाँ पे बहुत प्रकार के टिट्स दिखते हैं, छोटी चिड़िया हैं। फिर उनको छोड़ के फिर कुछ कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स दिखते हैं। तो एक है ब्लू कैप्ड रॉक थ्रश, जो समर्स में यहाँ होता है और विंटर मंथ्स में वेस्टर्न घाट्स चला जाता है। तो यहाँ से माइग्रेट करता रहा अक्रॉस द कंट्री और वहाँ जाके बहुत ज़्यादा फ्लाई करना पड़ता है। फिर कुछ कुछ यहाँ के रेजिडेंट बर्ड्स हैं, जैसे कि ब्लू विस्लिंग थ्रश हुआ, या इस प्रकार के एक ग्रे विंग्ड ब्लैक बर्ड कहलाता है, वो भी यहाँ खूब मिलता है। तो देखिए अब मैं आपको इनके लग्जरी टेंट्स दिखाती हूँ, जो यहाँ पर 2 ही टेंट्स हैं लेकिन काफ़ी लग्जीरियस बनाए हुए हैं इन्होंने। और टेंट के बाहर भी आपको काफ़ी स्पेस मिलता है सिटिंग के लिए, और व्यू आपको अगेन वही मिल जाता है, ब्यूटीफुल व्यू। तो देखिए ये आपको पूरा टेंट वाला लुक मिल रहा है यहाँ पर, और एंट्रेंस के लिए डोर इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये जनरली हमें टेंट्स में मिलता नहीं है, बट यहाँ पर ये डोर अलग से दिया हुआ है। फील आपको जो मिल रहा है वो अंदर से एक रूम वाला ही फील मिल रहा है। लेकिन देखिए आपको कैंप साइट अगर कैंप साइट का फील लेना है तो वो भी मिल जाएगा, और रूम का फील लेना है तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जिस तरह से इन्होंने ये कर्टेन्स और ये सब फ्लिप्स लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छी सिटिंग इन्होंने दी हुई है यहाँ पर। आज विदित कह रहा है मुझे यहीं पर सोना है विदित? अटैच वॉशरूम आपको मिलता है। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप अंदर आते हैं तो एकदम से वॉशरूम नहीं शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको पहले ये स्पेस मिला हुआ है जिसमें आपको वार्डरोब दिया हुआ है, मिरर दिया हुआ है अलग से, और उसके बाद आपको वॉशरूम मिलता है। वॉशरूम को मैं पूरे नंबर दूंगी। तो देखिए जो मुझे बेसिक एमिनिटीज़ दिख रही हैं, सभी रूम्स में मुझे टीवी दिख रहा है, इवन कूलर दिखा है, और यहाँ पे इन्होंने लाइट्स के लिए अलग से इवन बहुत सुंदर लैंप्स भी दिए हुए हैं। टी सप्लाई मुझे सभी रूम्स में मिल रही है, चाहे वो टेंट्स हैं या रूम्स हैं। हीटर भी है यहाँ पर, इनफैक्ट क्योंकि ठंडा होता है मौसम, तो यहाँ पर हीटर भी इन्होंने दिया हुआ है। इंटरकॉम्स लगे हुए हैं। तो जनरली जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। और देखिए ये है प्ले एरिया, और बच्चों ने अपनी जगह ढूंढ ली है पहले ही। टिया क्या ढूंढ रही है? टिया अपने लिए बुक्स ढूंढ रही है, और विदित अपने लिए कोई गेम ढूंढ रहा है। मिल गया? तो देखिए बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, इवन बड़ों के लिए भी। टीटी टेबल भी है यहाँ पर, पूल है, तो काफ़ी गेम्स हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। डार्ट भी है ये आपके लिए है। कैरम हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे क्योंकि कैरम में पापा चीटिंग करते हैं, तो हाँ गोल्फ ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए ये जो एरिया है इसको मल्टीपर्पज़ भी ये लोग यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस, इंडोर कॉन्फ्रेंस करनी है तो इनके पास प्रोजेक्टर है, एलईडी है, तो वो सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर सिटिंग ये प्रॉपर दे देते हैं, तो आप इसे एज अ कॉन्फ्रेंस हॉल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमें कुछ रूम्स मिल रहे हैं ये, और जिस तरह से देखिए ये लैंडस्केपिंग यहाँ पर की गई है, कहना पड़ेगा अल्टीमेट है। और इवन जिस तरह से ये देखिए पेड़ों को जो कटिंग दी गई है, अमेजिंग। सारे ही यहाँ पर इस तरह से हमें मिलेंगे। और पूरा बच्चे, अगर छोटे बच्चे हैं या सर्दियों में धूप में बैठने का मज़ा जो होता है ना गार्डन में, यहाँ पर बहुत मज़ा आ जाएगा। और अभी मैं आपको, और यहाँ पर व्यू पॉइंट इसको बोलेंगे हम, क्योंकि और थोड़ा ऊपर हाइट पे चले जाएंगे तो वहाँ से आपको चारों तरफ, और देखिए बादल आने शुरू हो गए हैं, अब नज़ारा और अच्छा होने वाला है। तो देखिए हम प्रॉपर्टी के इस कॉर्नर पे आ गए हैं जो बिल्कुल सबसे ऊंचा है, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है, वाओ। देखिए बादल आने शुरू हो गए, यहाँ पे आपको एकदम काला काला भी दिखेगा, और इवन अगर आप सामने देखेंगे वहाँ पे अभी सन है, तो वहाँ पे माउंटेन्स पे हमें धूप दिख रही है। यहाँ बिल्कुल धूप नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे अब ठंडा हो गया है। जैसी धूप गई है मुझे भी ठंड लगनी शुरू हो गई है, और यहाँ से फॉग आ रही है, धीरे धीरे हमारे पास तक पहुँचने वाली है बहुत जल्दी। ये जो फील है ना, ये जब आप यहाँ आएंगे, आई एम श्योर कि मैं थोड़ी बहुत फीलिंग तो आप तक पहुँचा पा रही हूँ, लेकिन जब यहाँ आएंगे आप तो मज़ा आ जाएगा। मुझे सच में यहाँ आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं, और जो एयर है, फ्रेश एयर के साथ साथ उसमें एक खुशबू है, भीनी भीनी सी खुशबू,
तो बस ऐसे मन कर रहा है कि यहाँ से मैं ऑक्सीजन भर के ले जाऊँ और वापस जब ऋषिकेश जाऊँ तो वो काफ़ी दिनों तक रहे मेरे साथ। तो आइए अब हम आपको एक और डिफरेंट कैटेगरी इनकी रूम की दिखाते हैं। सुपर डिलक्स रूम है ये। रूम्स मुझे तो लगभग सब सेम ही लग रहा है, इवन साइज वाइज, बेडिंग वाइज, एमिनिटीज़, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो आता है वो व्यू का ही आता है। लेकिन इवन इससे भी मुझे अच्छा व्यू लग रहा है, क्योंकि एक तरफ देखिए हमें वही स्नो पीक वाला व्यू मिल रहा है और दूसरी तरफ हमें सनसेट वाला व्यू मिल रहा है। और देखिए अभी सनसेट होने भी वाला है, कितना सुंदर लग रहा है ये। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। और देखिए विंडो खोल भी सकते हैं तो कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। फॉग आज हमसे अभी थोड़ा दूर है। इनफैक्ट इस रूम में मुझे ये रूम ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें इस तरफ भी 2 विंडोज़ हैं, तो बड़ा आई मीन बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि पूरा आपको बेड से तो व्यू मिल ही रहा है, साथ पे अगर आप यहाँ बैठते हैं तो भी आपको बहुत सुंदर व्यू मिलता है। सो दिस इज़ माई फेवरेट रूम नाउ। वाह। और देखिए यहाँ पे अभी कुल्हड़ चाय की प्रिपरेशन चल रही है और देख के ही मुझे मन कर रहा है जल्दी से चाय पिए। तो हम फटाफट से अभी अपने रूम से होकर आते हैं और उसके बाद हम कुल्हड़ चाय पियेंगे। और देखिए हम आ गए हैं अब अपने रूम में। हमारे रूम की बालकनी है ये। और वाह देखो फॉग क्यों इतनी दूर है आज हमसे। हमारे पास आ जा भाई। देखो अभी हमसे दूर हमें दूर से दिखा रही है और चिढ़ा रही है कि अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे। आई विश कि हम 2 दिन पहले यहाँ आए हुए होते तो हमें बारिश में जो वो मौसम मिलता ना, अल्टीमेट। रूम हमारा पूरा मैस हो चुका है, कोई बात नहीं, बच्चे क्योंकि लेटे थे यहाँ पर। यहाँ वॉशरूम है, सेम रूम है, सारे ही सेम लगे मुझे। वाह देखिए आज शरद पूर्णिमा है और कितना प्यारा मूनराइज हमें दिख रहा है अभी। बस अब धीरे धीरे ये हमें पूरा होता हुआ दिख ही जाएगा। और डॉक्टर यश रावत हमारे साथ हैं जो यहाँ के ओनर हैं, हमें बताएंगे ये प्रॉपर्टी क्यों इतनी स्पेशल। मैम इसमें इट इज़ नॉट आउट ऑफ चॉइस, ये तो डिवाइन डिज़ाइन है। इस जगह मैंने कभी देखी भी नहीं थी पहले। एंड 4 years बैक इसको कमीशन किया गया था इस जगह को। और हाँ, सुंदरता और शुद्धता की भरमार है यहाँ पे। जैसे अभी आप देखेंगे तो नॉर्दर्न एरियाज़ में इट विल बी द इंडो चाइनीज़ बॉर्डर, मैकमोहन लाइन पूरा दिखता है आपको। सारी पॉपुलर पीक्स जो गढ़वाल हिमालयास की हैं वो सारी यहाँ से दिखती हैं। इनफैक्ट अ कपल ऑफ देम ऑफ कुमाऊं हिमालयास जैसे त्रिशूल जी और नंदा देवी जी भी दिखती हैं। ठीक मेरे पीछे इट इज़ ईस्ट, तो सनराइज़ आपको दिखेगा और सनसेट ऑफ कोर्स इज़ देयर। अलॉन्ग द सनसेट इन द इवनिंग यू गेट टू सी द विंटर लाइन, वही विंटर लाइन जो कि पूरे मसूरी में विंटर लाइन फेस्टिवल चलता है। और बाकी फॉर एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स अभी 2 टेलीस्कोप्स लगाएंगे हम, एंड वी हैव अ इन हाउस एमेचर एस्ट्रोनॉमर एक्सपर्ट, सो वो रहते हैं। अदरवाइज़ जिनको टेलीस्कोप्स नहीं हैंडल कर सकते हैं तो वी कैन ऑलवेज डाउनलोड ऐप्स जिससे कि आपको सारी कॉन्स्टलेशंस और स्टार्स इत्यादि दिख जाते हैं। बाकी वी हैव अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ है, राइट फ्रॉम रॉयल बंगाल टाइगर टू द लेपर्ड्स टू द बार्किंग डेयर टू वाइल्ड बोर्स टू रेड फॉक्स, सब किस्म की 1200-700 ऊपर प्रजातियां हैं बर्ड्स की जो कि हिंदुस्तान में देखी जाती हैं। उनमें से करीब 250 के करीब इसके 50 वर्ग किलोमीटर में आपको देखी जा सकती है। यहाँ भी गर्माहट मिल रही है और देखने में बड़े डिलीशियस से लग रहे हैं। मुंह में पानी आ रहा है मुझे पनीर टिक्का देख के। और क्या भी है इसमें? सीख कबाब, मशरूम टिक्का, मशरूम, सीख कबाब, सब वेज है। तो अभी हम लोग क्योंकि स्नैक्स खाने वाले हैं, सूप पी लिया है सबने, अभी हम पनीर टिक्का खाएंगे। हम गानों में इतने मगन हो गए कि देखिए हम 10:30 बजे खाना खा रहे हैं अब, डिनर अपना,
और देखिए रेस्टोरेंट हमने अपना आपको दिखाया ही नहीं है अभी तक, इतना अच्छा रेस्टोरेंट है ये। इसको ग्लास हाउस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ आपको ग्लासेस दिख रहे हैं और यहाँ से इतना प्यारा व्यू है जो अभी मैं रात को आपको नहीं दिखा सकती हूँ। तो सुबह जब हम ब्रेकफास्ट करेंगे तब आपको दिखाएंगे। अभी हम फटाफट से डिनर कर लेते हैं क्योंकि हम लेट हो गए हैं और सुबह हमें जल्दी उठना है क्योंकि सुबह के बहुत सारे प्रोग्राम सेट हैं ऑलरेडी। तो देखिए अब जल्दी से, क्योंकि हमने ना इतने सारे स्नैक्स खा लिए हैं और वहाँ बैठे बैठे हमने वो कौन सा वाला दूध था, वो कुल्हड़ वाला दूध भी पी लिया हमने, कढ़ाई वाला दूध, सॉरी, हाँ हाँ जो भी था। तो इसलिए अब हम दाल लेंगे। हमने मंगवाई है येलो दाल मिक्स वेज। लंच भी हमने यहीं पे किया था तो खाना बहुत डिलीशियस है, टेस्ट अच्छा है। तो अब हम जल्दी से विदित, सबसे पहले अब आप खाओ जल्दी से फटाफट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज देखिए सुबह बड़ी अच्छी हुई है, यहाँ पर पूरा चारों तरफ मुझे फॉग ही फॉग दिख रहा है, इसलिए मैं आपको कोई नज़ारे तो नहीं दिखा सकती, बट ये अपने आप में अल्टीमेट नज़ारे हैं क्योंकि सुबह सुबह ऐसा वेदर मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ठंड में वो वाला मौसम होता है ना, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी कुछ है नहीं और फॉग ऐसे उड़ के आ रही है हमारे पास तक। तो अभी हम वेट कर रहे हैं योगा के लिए और अभी सुबह के 6 बजे हैं। आज बच्चे भी जल्दी उठ गए हैं। हमारा 6 बजे सेशन है, पहले एक राग भैरवी होना है और उसके बाद योगा सेशन है, फिर हम साइकिलिंग के लिए जाएंगे। बहुत सारे आज अभी एक्टिविटीज़ हमें करनी है तो हम आपको 1 बाय 1 दिखाते हैं। अब तैयारी हो गई है साइकिलिंग की। विदित एंड टिया शुरू कर रहे हैं, कैरी ऑन मैं भी कर लूँगी, देखते हैं कितना आगे तक जा पाते हैं। देखिए आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत लकी हैं कि आज लकी जी हमारे साथ हैं, लकी गुसाई जी हैं। एंड अभी जस्ट रियाज शुरू हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ही इज़ फ्रॉम बनारस घराना। निस दिन ध्यान धरता हूँ, निस दिन ध्यान धरता हूँ, नाद ब्रह्म से झोली मेरी भर दे, मेरी भर दे माँ शारदे। तो देखिए रूम कैटेगरीज इनके पास 4 हैं जिसमें आपको सुपर डिलक्स, प्रीमियम, कुछ लग्जरी टेंट्स हमने दिखाए और फैमिली रूम जो लॉन्ग स्टेज के लिए अभी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो 4 कैटेगरीज हैं लेकिन चारों का अलग अलग टैरिफ मैं नहीं बता रही हूँ आपको। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। यहाँ पर 6,500 से रैक रेट स्टार्ट है एंड अप टू 13,000। लेकिन अभी क्योंकि आप डिस्काउंट ले सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, तो इजीली आपको अभी 6,500 में विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर 2 लोगों के लिए रूम मिल जाएगा। तो आप अपना कॉटेज बुक करा सकते हैं। जो लोग टैक्सी से आ रहे हैं या अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो मैं आपको फिर भी कहूँगी कि आप कोटद्वार की बजाय आप ऋषिकेश होते हुए आए, आप पूरा रास्ता एंजॉय करेंगे और रास्ता बिल्कुल सीधा है तो कहीं पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप आना चाहते हैं तो आप बसेस भी चलती हैं ऋषिकेश से अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock, 170 रुपीज़, लगभग 170-180 रुपीज़ फेयर है। तो वहाँ से डायरेक्ट बस आपको यहाँ की मिल सकती है, वो यहाँ से होते हुए कोटद्वार जाती है। अदरवाइज़ अगर आप ट्रैकर में आते हैं तो चंद्रभागा पुल से आपको ट्रैकर्स मिलते हैं, वो सिलौगी तक आपको मिलेंगे 120 रुपीज़ में और उसके बाद 40-50 रुपीज़ आपको आगे का लगेगा। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आने के लिए। टैक्सी आपको किलोमीटर वाइज यहाँ चार्ज नहीं करते हैं, डेस्टिनेशन वाइज चार्ज करते हैं। तो हो सकता है 3,000, 3,500, 4,000 कुछ भी ले सकते हैं लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से आएंगे तो ज़्यादा बेटर है। देखिए वापस जाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। और बहुत अच्छा स्टे रहा हमारा यहाँ, कितनी सारी एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पर की और हर मोमेंट को हमने इन्जॉय किया है। बस हमें लेपर्ड नहीं मिला वो मिल जाता तो और अच्छा हो जाता। पर चलिए एनीवेज़ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इसी तरह से वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए।
तभी हम आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाते रहेंगे और आपको ये नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए और इसी तरह से चैनल्स को आगे बढ़ाइए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।